एक दिन की बात है। एक चोर ने एक मंदिर में जाकर देवी देवताओं के सारे सोने चांदी के गहने व मंदिर के घंटे चुरा लिए। जब वह सारा सामान लेकर जंगल के रास्ते से गुजर रहा था तो एक भूखे शेर ने उस पर हमला किया और उसे मार दिया। शेर ने चोर के शरीर का कुछ भाग खाया और बाकी बचा भाग वहीं छोड़कर चला गया। थोड़ी देर के बाद कुछ बंदर उस मृत चोर के बिखरे हुए शव के पास आए। उन्होंने वहां से कुछ जेवर उठाए और चले गए। एक बंदर ने चांदी का घंटा उठाया और उसके साथ खेलने लगा। उसे घंटे की आवाज बहुत अच्छी लग रही थी। इसके बाद वह सदैव उस घंटे को अपने पास रखता था। वह जंगल जहां यह सब हो रहा था एक विशाल पर्वत के ऊपर था। गांव के लोगों को जब पर्वत वाले जंगल से घंटे की आवाज आती तो वे डर जाते। वे सभी इस बात से हैरान होते और इस रहस्यमयी बात पर चर्चा करते रहते। एक दिन एक बहादुर युवक ने उस घंटे की आवाज के रहस्य का पता लगाने के लिए उस जंगल में जाने का निर्णय किया। शीघ्र ही वह जंगल में पहुंच गया। वहां उसे चोर का बिखरा हुआ शव दिखाई दिया। अचानक उसे घंटे के बजने की आवाज सुनाई दी। उसने उस आवाज तक पहुंचने का बहुत प्रयास किया, परंतु उसका प्रयास विफल रहा। वह घबरा कर पर्वत से उतरकर अपने गांव वापस आ गया और गांव वालों से बोला, पर्वत के घने जंगल में एक कुख्यात चोर का शव बिखरा हुआ है। उसकी आत्मा जंगलों में भटक रही है और वह आवाज उत्पन्न करती है। वह धूर्त आत्मा जंगल में आने वालों को मार देती है। घंटे के बजने का अर्थ है एक और व्यक्ति की मौत। यानी वह लड़का लोगों को समझा दिया कि चोर की आत्मा भटक रही है और वह लोगों के मौत का इंतजार कर रही है। नवयुवक की इन बातों से सभी गांव वाले इतने अधिक भयभीत हो गए कि उन्होंने उस पर्वत की ओर जाना ही बंद कर दिया। शीघ्र ही यह बात वहां के राजा के कानों तक पहुंच गई। गांव वालों में इतना भय देखकर वहां के राजा ने घोषणा करवाई, जो भी व्यक्ति पर्वत को उस धूर्त आत्मा से मुक्त करवाएगा उसे उचित पुरस्कार दिया जाएगा। राजा की यह घोषणा शहर में रहने वाली एक बुढ़ी औरत ने सुना। वह आत्मा व भूतों पर विश्वास नहीं करती थी। घोषणा सुनकर वह तुरंत राजा के पास गई और धूर्त आत्मा का पता लगाने के लिए जाने की आज्ञा मांगने लगी। राजा ने उसे खुशी खुशी जाने की आज्ञा दे दी। कुछ ही दिनों में वह बूढ़ी औरत पर्वत के घने जंगलों में पहुंच गई। वहां उसने चोर का आधा खाया हुआ मृत शरीर देखा। वहां उसके पास अब भी कई कीमती गहने बिखरे पड़े थे और शेर के पंजों के निशान भी थे। चोर का आधा खाया हुआ शरीर उस बुढ़िया को सारी कहानी सुना रहा था। तभी वह बंदर अपने चांदी के घंटे के साथ वहां आ गया। जंगल के अन्य बंदर भी उस घंटे को बजाना चाहते थे, इसलिए वे सब भी उसके साथ ही चल रहे थे। यह सब देखकर बूढ़ी औरत तुरंत सारी घटना समझ गई। वह वापस राजा के महल में आ गई और उसने राजा को सारी घटना विस्तार से सुनाई और अंत में बोली, महाराज, वहाँ अनेक धूर्त आत्माएं हैं। मैं उन्हें वहाँ से भगा दूंगी और प्रमाण के लिए उनका वह चमत्कारी घंटा उनसे छीन लाऊंगी। राजा कहा कि बहुत जल्दी ये काम करिए, इसमें थोड़ा सा भी विलंब नहीं होनी चाहिए। वह बुढ़िया बोली, लेकिन ये सब काम करने के लिए मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत होगी, क्योंकि उन दुष्ट आत्माओं की पूजा करनी होगी और इसके लिए मुझे कुछ फल व सूखे मेवों की आवश्यकता होगी। वह बुढ़िया वहाँ अकेले ही जाने के लिए तैयार हो गई। राजा उस बुढ़िया को उचित फल व मेवों का प्रबंध कर दिया और साथ ही साथ वह बुढ़िया को इस काम करने के बदले में पुरस्कार देने के लिए भी आश्वासन दे दिया।
इस प्रकार वह बूढ़ी औरत पर्वत के घने जंगल में चली गई। जंगल में पहुंचकर बुढ़िया ने बंदरों को फल व सूखे मेवे खाने को दिए। उन्हें खाने के लिए शीघ्र ही वहां अनेक बंदर एकत्रित हो गए। चांदी के घंटे वाला बंदर भी वहां आ गया। सभी बंदर बूढ़ी औरत द्वारा दिए गए फलों व सूखे मेवों को खाने में व्यस्त हो गए। नज़र बचाकर बूढ़ी औरत ने चांदी का घंटा वहां से उठाया और अपने थैले में छिपा लिया। इसके बाद उसने मृत चोर के पास पड़ी कीमती वस्तुओं को उठाया और वापस राजा के पास आकर बोली, महाराज, यह है वह रहस्यमय घंटा जिसे धूर्त आत्माएं बजाती थी। मैंने उन्हें पर्वत के जंगल से भगा दिया है। अब वे जंगल में कभी वापस नहीं आएंगे। राजा ने बूढ़ी औरत का धन्यवाद किया और उसे अनेक बहुमूल्य उपहार दिए। राजा द्वारा दिए गए उपहारों तथा चोर के पास से उठाई कीमती वस्तुओं के प्रयोग से बूढ़ी औरत अपना बाकी का जीवन ऐशो आराम के साथ बिताने लगी। इस तरह से आज की ये कहानी होती है समाप्त। मैं हूँ तारकेश्वर पांडे और आप सुन रहे हैं हितोपदेश की कहानियाँ। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जाइए और इस कहानी का एक उचित शीर्षक जो आपको समझ में आता है लिख दीजिए और साथ ही साथ ये भी लिखिए कि इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है। फिर हम लोग मिलेंगे एक और नए कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा और आपका दिन शुभ हो।